हेलो फ्यूचर आईआईटियंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम सीटी के वीक 2 का वन शॉट स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है कंडीशनल टर्मिनेशन इन आइट्रेशन। तो जैसे कि हमें इसमें कार्ड फाइंड आउट करने हैं। तो इनिशियली हमें वो कार्ड नहीं मिला है, तो हमारे पास ये जो फाउंड है वो एक वेरिएबल है, और ये जो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू है इसे हम फ्लैग कहते हैं कि ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो हमें इनिशियली कार्ड नहीं मिले हैं, तो हमने फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया है। अब हम आगे जाएंगे और अब देखेंगे अनदर कार्ड एंड नॉट। तो ये नॉट होता है वो ऐसा ऑपरेटर है जो कि ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो हमारे पास अभी फाउंड क्या है, ट्रू है, मतलब फॉल्स है। तो जो नॉट यहाँ लग गया तो इससे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि नॉट ऐसा ऑपरेटर होगा जो ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो ठीक है, हम आगे जाएंगे। और ये तो आप सभी को पता है, ये डिसीजन का होता है। तो अगर हमें करेक्ट कार्ड मिल गया, मतलब जो भी इसमें कंडीशन दिया रहेगा, जैसे बॉय का कार्ड है या मैथ्स का सब मैथ करना, मतलब कुछ भी करेक्ट कार्ड मिल गया तो यस में जाएंगे। तो करेक्ट कार्ड मिलने पर जो ये यस हो जाएगा और हमें फाउंड का वैल्यू ट्रू मिल जाएगा। तो अब हम दोबारा से जब जाएंगे यहाँ पर, तो हमें फाउंड तो ऑलरेडी ट्रू मिल चुका है, ठीक ना, लेकिन यहाँ नॉट ऑपरेटर रखा हुआ है जो कि इसे क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो फिर हमें इसे यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम देखते हैं फिर से काउंटिंग कार्ड्स, ठीक। तो अब हम जब इनिशियलाइज करेंगे तो अरेंज कार्ड इन अनसीन, मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास कार्ड मिलेंगे उसमें तो सब अनसीन ही होगा, इसलिए उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में हम इनिशियलाइज काउंट को हम 0 लेके चलेंगे। और फिर अब हमें पता, तो अब हम देखेंगे मोर कार्ड्स इन अनसेल पाइल। जो हमारे पास जो अनसेल पाइल था, क्या उसमें और कार्ड है? अगर हमारे पास नहीं है तो इसे हम फॉल्स करके इन कर देंगे, लेकिन अगर है तो हम आगे जाएंगे। तो फिर वही प्रोसेस होगा कि हमें फिर उसमें से एक अनसेल पाइल में से फिर एक कोई कार्ड लेना है, फिर उसको सेकंड मतलब जो सेकंड पाइल होगा उसमें हमको डाल देना है, फिर वो सीन हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही मतलब एक कार्ड हमने पिकअप कर लिया पिकॉन। उसके बाद हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट काउंट। अब हमें काउंट को इंक्रीज़ कर देना है। तो ये आपने क्या वीक 1 में तो पढ़ा ही होगा। तो अब इसको टेस्ट के रूप में हम कैसे लिखेंगे तो उसको देखते हैं। देखिए ये आपका ग्रेड असाइनमेंट में भी आता है, इसमें बोल देगा कि कौन सा आपका स्टेप इनकरेक्ट है, तो उसको आपको फाइंड करना रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो शुरू का स्टेप होगा वो तो स्टार्ट से चालू होगा। उसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे काउंट टू 0, 0 से उसको इनिशियलाइज करेंगे। फिर चेक कार्ड इन पाइल 1, तो सबको पता है कि उसके बाद हम पाइल 1 में कार्ड को चेक करते हैं, जो भी कंडीशन दिया रहता है और कार्ड है। फिर जो थर्ड स्टेप रहेगा, इफ़ नो मोर कार्ड गो टू स्टेप 8। तो अगर हमारे पास कार्ड ही नहीं है पाइल 1 में तो हम 8 में जाएंगे। स्टेप 8 क्या है, डायरेक्ट इन है ये इसका। तो हम देखते हैं फोर्थ स्टेप, पिक अ कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1, तो सिंपल से वही है, मूव एक्स टू पाइल 1, फिर इसको हम पाइल 2 में भेज देंगे। फिर काउंट को हम इंक्रीज़ कर देंगे, फिर गो बैक टू स्टेप 2, तो फिर हम स्टेप 2 में आएंगे। तो फिर से वही सब प्रोसेस चलेगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पर कहीं स्टेप 8 है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना, अगर हमारे पास कार्ड नहीं रहेंगे और यही अगर हमें बोल दिया कि हमें पास कार्ड नहीं होने पर हमें कहाँ जाना है, स्टेप 7 में, तो फिर ये तो पूरा रॉन्ग हो जाता। फिर आप स्टेप 7 में जाते हैं तो गो बैक टू स्टेप 2, फिर से वही प्रोसेस चलते रहता है, इसका तो एंड ही नहीं होता। तो उसमें से आपको फाइंड आउट करना रहेगा, टेक्स्ट के में दिया रहेगा कि कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। अब यहाँ से ये जो सूडो कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जो क्वालिफायर एग्ज़ाम में है ना, उसमें आपको मोस्टली क्वेश्चन, मतलब सारे के सारे ही क्वेश्चन आपको सूडो कोड के ही ऊपर मिलते हैं, और एक दो जो क्वेश्चन रहता है वो सैनिटी ऑफ डाटा के ऊपर आता है। तो चलिए ये सब मैं आपको PYQ में पता चल ही जाएगा जब PYQ कराऊंगी। तो सूडो कोड ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं होता है, मतलब एक कोड होता है, इसको हम ईजी से समझ सकते हैं। जो फ्लो चार्ट थे ना, बस उसी का आप शॉर्ट फॉर्म इसको मान लीजिए। तो इसमें भी स्टार्टिंग में हम काउंट को 0 लिखेंगे, मतलब स्टार्टिंग से करेंगे तो शुरू में तो काउंट हमारे पास 0 ही होगा। तो यहाँ पर एक वाइल आता है, ये जो वाइल है ना ये एक प्रकार का लूप ही होता है, लेकिन जो इसके अंदर जो आपको कंडीशन दिया हुआ है ना, तो
तो ये जो वाइल लूप है ये तब तक इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है जब तक कि ये कंडीशन उसमें ट्रू हो रही है या फॉलो कर रही है। जैसे कि पाइल 1 हैज़ मोर कार्ड, अगर इसमें कार्ड रहेंगे तो ये वाइल लूप इसको आगे बढ़ाएगा। अगर कार्ड ख़त्म हो रहा है तो वो वाइल लूप इसको आगे यहाँ नहीं भेजेगा। तो अगर मतलब मान लीजिए बहुत कार्ड है इसमें, तो ये वाइल लूप इसको आगे भेजेगा। तो पिक का कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1, तो हम पाइल 1 से सिर्फ पूरा वही प्रोसेस है, बस इसको हम सूडो कोड में से शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं और इससे हमें समझना पड़ता है। तो वीक 1 में आपने सम ऑफ बॉयज़ मैथ्स मार्क का फ्लो चार्ट देखा होगा। तो मैंने फ्लो चार्ट और ये सूडो कोड दोनों को एक साथ रखा, तो उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास जो फ्लो चार्ट थी उसमें क्या हमने स्टार्ट किया, फिर सम हमारे पास स्टार्टिंग में 0 है, फिर ये वही प्रोसेस यहाँ पर चलते रहता है जो कि हमने देखा था। तो यहाँ से हो जाएगा मोर कार्ड इन पाइल 1। अगर पाइल 1 में और कार्ड है तो ठीक है, हम आगे जाएंगे, नहीं तो उसको इन कर देंगे। फिर पिक का कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1, फिर कोई भी कार्ड लेंगे, फिर उसको पाइल 2 में भेजेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पर जेंडर है, अगर जेंडर इज इक्वल टू मेल है तो ही इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अगर जेंडर हमारा मेल नहीं है तो वो फीमेल होगा, तो ये नो करके फिर वही इन हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसको आगे करते हैं। हमें जेंडर मेल मिल गया तो सम इज़ इक्वल टू सम प्लस मैथ्स मार्क्स। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में आपका सम 0 होगा, ठीक ना। अब मान लीजिए किसी बच्चे का मार्क्स 46 आया, ठीक ना, मैथ्स में, तो ये 46 हो गया ऐड। फिर अब मान लीजिए फिर आपने दोबारा गए तो फिर बच्चे का जितना मार्क्स आया उसको आप ऐड करते जाएंगे। तो ये जो सम है ना स्टार्टिंग में, देखिए यहाँ पर 0 है। तो अगर हमने एक बार इसको हमने चला मतलब कंडीशन सब फ्लो चार्ट आगे करके गए, ठीक ना। तो मान लीजिए 46 हुआ, तो अब ये सम 0 नहीं 46 हो जाएगा। तो हम 46 में नेक्स्ट बच्चे का मार्क्स ऐड करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि हमने इतना लंबा फ्लो चार्ट बनाया, लेकिन जब हमने इसे सूडो कोड में लिखा तो ये कितना मतलब कुछ लाइन्स में ही ये बन गया। तो सूडो कोड में बेसिकली हम स्टार्टिंग में सम इज इक्वल टू 0 लेंगे, फिर हम पाइल 1 में मोर कार्ड है कि नहीं उसको चेक करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। और लेकिन आपको यहाँ पर देखना है, जो इफ़ लगा है ना, ये छोटे छोटे तो ही समझोगे ना तो आप बड़े बड़े सूडो कोड को सॉल्व कर पाओगे। तो इफ़ मतलब ये यहाँ पर कंडीशन दे दिया हमारे पास कि जेंडर इज इक्वल टू मेल। अगर ये जो जेंडर हमारा मेल होगा ना तो ही हम सम में वो मैथ्स का मार्क्स ऐड करेंगे। अगर जेंडर हमारा मेल नहीं होता तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। तो ये इफ़ जो है यहाँ पर ये कंडीशन को बता रहा है, मतलब कि अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होती है तो ही हम जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम उसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम इसे कार्ड के एग्जांपल से समझते हैं। तो हम चलिए एक रैंडम कार्ड उठाते हैं, इसमें हमारा कोई भी, इसका नाम ए है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, इस पर मत जाइए। तो उसके मैथ्स के मार्क्स हमें लेने हैं। तो मान लीजिए 52 है, लेकिन हम इसे लेंगे नहीं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या बोला है, एक्स जेंडर इज इक्वल टू मेल, लेकिन यहाँ पर जेंडर हमें फीमेल मिल गया, तो हम ये कार्ड इसमें ऐड नहीं होगा। तो अब देखिए, अब हमें जेंडर मेल मिला, ठीक ना। अब हम इसको जो मैथ्स के मार्क्स है उसको 97, अब हम टोटल सम हमारे पास क्या है 0 है, ठीक ना। तो अब जब हम इसको सम में ऐड करेंगे तो ये 97 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो ये सम है ना, ये 0 नहीं रहेगा, ये हमारा 97 हो जाएगा, मतलब इसको 0 की जगह, क्योंकि हमने एक बार तो इसको कर चुके हैं। अब हम दूसरा का जब चेक करेंगे तो चलिए ये भी हमें मेल का मिल गया। तो अब हमारे पास इसमें क्या है 75 है। तो अब हम ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हमारे पास सम अब क्या हो गया था 97। तो हम 97 में 75 ऐड कर देंगे। तो अब हमारा जो नया सम बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का ऐड हो जाएगा जो भी आएगा। जैसे कि ये यहाँ पर हो गया 2, ठीक। फिर हम जब दोबारा से चेक करेंगे तो जेंडर हमें फीमेल मिल गया, तो अब हम इसको नहीं लेंगे। फिर हमारा जेंडर क्या मिला, मेल मिला, तो अब इसको हम फिर से यहाँ पर ऐड करेंगे। टोटल सम हमारे पास 172 था, अब हम 172 में हम 45 ऐड करेंगे। तो अब हमें ऐसे जो लास्ट में जितने कार्ड बचेंगे, हमें जितने भी मेल स्टूडेंट होंगे बॉयज़, उनका हमें सम मिल जाएगा, मैथ्स का सम, हमें वही ना फाइंड करना था। तो ये वाइल लूप कुछ इस तरीके से चलता है, मतलब ये जो सूडो कोड हो गया। और फ्लो चार्ट भी वैसे ही होता है, लेकिन फ्लो चार्ट वो बहुत लंबा हो जाएगा आपका, और सूडो कोड हमें ये मतलब कुछ लाइंस में ही उसके राइट आंसर भी मिल गए और जल्दी भी काम हो गया। तो अब इसमें एक आता है कि इक्वालिटी और असाइनमेंट, ठीक ना। तो देखिए इक्वालिटी, जैसे कि हम जेंडर इज इक्वल टू मेल लिए, तो मतलब ये जेंडर हमारे पास मेल होना चाहिए। लेकिन असाइन, जैसे कि हम सम में कुछ ऐड कर रहे, कुछ असाइन कर रहे, तो वहाँ पर हमें असाइन इसको बोलेंगे। इसमें देखिए सिंगल इक्वल लगा हुआ है, लेकिन जो इक्वल का डबल साइन वो इक्वालिटी में लगा हुआ है, मतलब कोई कंडीशन दे दिया और हमें जेंडर इज इक्वल टू मेल ही रखना चाहिए।
तो अब हम देखते हैं कि सम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स मैथ्स मार्क्स। तो अगर हमारे पास गर्ल्स और बॉयज़ के दोनों के मैथ्स के मार्क्स का सम अगर बोल दिया, तो अब हम उसका फ्लो चार्ट कैसे होगा, सूडोकोड कैसे होगा। फ्लो चार्ट तो आप देख चुके हैं, लेकिन चलिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इसका सूडोकोड भी देख लेंगे। तो शुरू में तो स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। हमारे पास तो स्टार्टिंग में जब हमने कोई भी कार्ड चेक ही नहीं किया तो हम सम 0 लेके चलेंगे, गर्ल्स का भी बॉयज़ का भी। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो भी पाइल है उसमें तो कार्ड होंगे, तो ठीक है हम आगे बढ़ेंगे। तो हम कोई भी एक रैंडम कार्ड फिर से उठाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या, अब हम आगे एक रैंडम कार्ड उठा लिए। अब कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ थी कि हम इसको मतलब इग्नोर करके आगे चलते हैं। अब हमें एक कंडीशन मिला, जेंडर हमारा मेल होना चाहिए। अगर जेंडर मेल है तो देखिए फीमेल है तो यहाँ हम नो की ओर जाएंगे। नो में अब नहीं है तो हम गर्ल्स सम हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 में हम 52 ऐड कर देंगे। फिर वैसे हमें जितने भी फीमेल्स के मार्क्स मिलते जाएंगे उसको 52 प्लस सब में ऐड होते जाएगा, जैसे हमने बॉय सम में किया। और अगर हमें जेंडर बॉय मिल गया तो हम उसे बॉय सम में ऐड कर देंगे। तो ऐसे, और यहाँ पर उसका वैल्यू लिखते जाएंगे। तो ऐसे हमें यहाँ पर हमें बॉयज़ से सम मिल जाएगा, मतलब जितने भी बॉयज़ है उनके मैथ्स के मार्क्स के सम, और गर्ल्स के मैथ्स के मार्क्स के सम भी यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। तो हम इस सूडो कोड में भी वैसे ही करेंगे। पहले हम बॉयज़ सम 0 लेंगे, गर्ल्स सम 0 लेंगे। उसके बाद हम हम एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे, पिक 1 क्या है, सॉरी यहाँ पर मेरा मिस्टेक हो गया, यहाँ पिक 1 नहीं, यहाँ पाइल 1 होगा, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। तो अगर हमारे पास पाइल 1 के पास हमें ज़्यादा कार्ड है तो हम आगे जाएंगे, और अगर नहीं है तो उसको हम वहीं पर इन कर देंगे। तो आगे गए, फिर हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास जेंडर जो यहाँ पर देखिए कंडीशन यहाँ पर आ गया, अगर हमारे पास जेंडर मेल है तो ही हम जो इसका नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम इसका वैल्यू रखेंगे। अगर हमारे पास जेंडर नहीं है तो यहाँ पर नहीं रखते। लेकिन हमारे पास यहाँ पर दिया क्या है ये देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ में एल्स करके यहाँ पर दिया रहेगा और ये जो नेक्स्ट दिया रहेगा तो इसका मतलब वो दोनों होगा, ठीक ना। तो एल्स मतलब अगर ये नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, उसको गर्ल्स सम में ऐड कर देंगे। तो हमें इस तरीके से हमें गर्ल्स सम बॉयज़ सम भी मिल जाएगा, गर्ल्स सम भी मिल जाएगा। जैसे कि देखा स्टार्टिंग में हमें कार्ड मिला गर्ल का, ठीक ना, तो हमें 52 मार्क्स मैथ्स में मिले। फिर हम नेक्स्ट गर्ल को 40 मार्क्स मिले, तो उसको सबको हम ऐड करते जाएंगे। फिर बॉय का भी हमें कुछ वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था, बस इसमें क्या हमें 2 कंडीशन मिल गई कि हमें इसमें बॉय सम भी ऐड करना है और गर्ल सम भी ऐड करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें कैसे करना है, तो इसमें क्या करना है, फाइंडिंग द मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स। तो हमें मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स फाइंड करना है, तो हम शुरू में उसको 0 लेके चलेंगे। तो अब हम फिर से, तो चलिए मैं इसको कार्ड के थ्रू समझाऊंगी तो जल्दी समझ में आएगा। तो हमें मैक्स मतलब मैथ्स के मार्क्स है वो हम स्टार्टिंग में 0 लेके चलें। फिर हम पाइल 1 में देखेंगे कि हमारे पास और कार्ड है कि नहीं, तो चलिए हमें पाइल 1 में और कार्ड है, ठीक ना। तो अब हम इसका जेंडर नहीं बोला, हमें कोई भी कंडीशन आगे दिया हुआ है, तो लेकिन स्टार्टिंग में तो हमें कोई जेंडर नहीं बोला हुआ है, तो अब उसमें हमें कोई फोकस नहीं करना। तो हम कोई भी एक रैंडम कार्ड उठाए, ठीक है, फीमेल का है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसमें सिर्फ मैथ्स के मार्क्स देखने हैं। तो अब हमें क्या बोला है, एक्स मैथ्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स मैथ क्या है, 52 है, ठीक ना। अब क्या बोला है, ये ग्रेटर देन क्या, मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स। तो हम क्या लेके चल रहे थे, 0 लेके चल रहे थे। तो क्या यह 0 से बड़ा है, तो सिंपली 52 0 से तो बड़ा ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो मैक्स मार्क्स है ना, मतलब उसके बराबर हम जो एक्स मैथ्स जो हमें इसका मिला उसको हम ले लेंगे। तो जो ये हमारे पास मैथ्स के मार्क्स है, अभी 0 नहीं हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम कट कर देते हैं। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट में जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट मिल गया। अब हमें इसमें मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, 60 है, ठीक ना। तो 60 है तो क्या 60 हमारे मैक्स मैथ से बड़ा है, तो मैक्स मैथ तो यहाँ पर हमारे पास 52 था, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो 52 से तो ये ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। तो हमारे पास अब यहाँ पर मैक्स मैथ 52 नहीं होगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। ऐसे ही हम कार्ड को चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पर 61 हो गया, तो हम फिर 61 यहाँ पर हो जाएगा मैक्स मैथ। उसके बाद ये देखिए 95 हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या 60 से बड़ा है 95
ये देखिए यहाँ पर कंडीशन जो दिया हुआ है ना, बस कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो ही हमें उसे आगे का जो स्टेप है उसको फॉलो करना है। तो हमें 95 मिल गया, तो क्या 95 60 से बड़ा है? तो होगा ही। तो अब हमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर 60 की जगह हम 95 कर देंगे मैथ्स के मार्क्स में। फिर वही प्रोसेस फिर रिपीट होगा, फिर ऐसे ही हम पूरे कार्ड को चेक करते जाएंगे। तो अब हमें क्या मिल रहा है, 81 मिल रहा है। तो 81 तो 95 से तो बड़ा होगा ही नहीं। तो अब हम ये जो नेक्स्ट कंडीशन है ना, ये मतलब कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हम इसे नेक्स्ट स्टेप में नहीं लगाएंगे। तो ये कार्ड तो इसको हम नहीं करेंगे। उसके बाद ये देखिए इसमें 45 है, तो ठीक है। 75 भी कहाँ 95 से बड़ा होगा। तो अब हम देखते हैं जो हमें नेक्स्ट कार्ड मिला है, इसमें हमें क्या है, जो मैथ्स के मार्क्स है वो 100 है। तो वो 100 तो 95 से बड़ा होगा ही। तो ये जो कंडीशन है ना, अब हम इसको वापस से लगाएंगे। 100 ग्रेटर देन 95। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हमारे पास जो मैथ है उसको हम, जो हमें स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स मिले हैं उसके बराबर कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर 100 कर देंगे। तो 100 कर दिया। अब तो मैथ्स में तो हमें मैक्सिमम 100 मार्क्स ही मिल सकते हैं ना, 100 आउट ऑफ 100। तो हम, और सारे कार्ड वैसे ख़त्म हो गए हैं, तो हमें मैक्सिमम मैथ्स के कितने मार्क्स मिले, 100 मिले। हमें वही फाउंड करना था कि जैसे हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए किसी क्लास में 25 100 है, उसमें से सबसे ज़्यादा मैथ्स में किसके मार्क्स आए, मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स। तो हम कंप्यूटर में जैसे सूडो कोड के थ्रू हम फाइंड करेंगे, तो इसको हम ऐसे ही फाइंड होता है। और अगर यहीं पर मिनिमम रख देता कि हमें मिनिमम मार्क्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसका साइन अपोजिट कर देते हैं, हम इसमें मिनिमम मार्क्स जाते हैं। मिनिमम तो 0 भी कोई मैथ्स में ला सकता है, लेकिन मैथ्स स्ट्रीम के तो मान लीजिए मिनिमम मार्क्स यहाँ पर हम करते जाते हैं 1 2। और मैक्सिमम बोला तो मैक्सिमम हमें 100 मार्क्स मिल गए। और अगर स्टूडेंट किसी का 99 मैक्सिमम आता, मतलब 100 किसी का आता ही नहीं, अगर 99 ही किसी स्टूडेंट का हाईएस्ट मार्क्स जाता, तो यहाँ मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स 99 हो जाते हैं। लेकिन हमें एक स्टूडेंट ऐसा ही मिल गया इसके 100 आउट ऑफ 100 आए, तो यहाँ मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स 100 ही हो जाएंगे। तो अब हमें जो क्या फाइंड कर सकते हैं इसमें, कि फाइंडिंग द कार्ड विद मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स। तो हमें मैक्सिमम मैथ्स के मार्क्स तो फाइंड करने ही करने हैं, लेकिन उसके कार्ड आईडी भी फाइंड करनी है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्ड आईडी 0 है, ये 1 है। तो किस नंबर के कार्ड को मतलब मैक्सिमम मार्क्स मिले, जैसे रोल नंबर आपका होता है ना, तो यही फाइंड मान लीजिए कि किस रोल नंबर को ज़्यादा मार्क्स मिले। तो 0 तो रोल नंबर होता नहीं है, लेकिन जो हम IIT मद्रास के प्रोफेसर के लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें कार्ड आईडी में 0 यूज़ किया जाता है, मतलब 0 से स्टार्ट किया जाता है। तो उसको हमें फाइंड करना है। तो इसमें भी फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से होगा, हम इसे स्टार्ट करेंगे, फिर मैक्सिमम मैथ्स तो हम 0 लेके चलते हैं, मतलब मैक्सिमम वाला वही होगा जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, सेम वही प्रोसेस होगा। और जो अब हमें देखना है कि मैक्स मतलब कार्ड आईडी, मैक्सिमम मार्क्स में जो कार्ड आईडी है उसको हमने यहाँ -1 क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पर 0 भी कार्ड नंबर हो सकता है ना। तो अगर हमने देखा कि हम इंक्रीमेंट में हम 1 इंक्रीज़ करते हैं, तो अगर हम 1 इंक्रीज़ करेंगे तो हमें 0 का, अगर मान लीजिए 0 का ही मैक्सिमम मार्क्स आता, तो 0 कार्ड आईडी तो हमें नहीं मिलती, 1 ना मिलती। कंप्यूटर क्या 0 और 1 के लैंग्वेज को ही समझता है। तो अगर हम यहाँ पर -1 करते हैं और हमें यहाँ पर एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो ये 0 -1 + 1 = 0 तो सिंपली मिल जाएगा, और हमें 0 कार्ड नंबर भी मिल जाएगा। तो सूडो कोड में हम इसे अच्छे से जानेंगे। तो चलिए फिर वही होगा कि हमें और कार्ड देखना है पाइल 1 में है कि नहीं है, तो हम आगे चलेंगे। फिर वही हम पाइल 2 में जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि जो हमारे पास मार्क्स है उस स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा है क्या मैक्सिमम मैथ्स से। तो अगर होंगे तो हम उसको वही इक्वल करेंगे, फिर वही हम सिंपली जो प्रोसेस था वही रिपीट करेंगे। तो इसका हम अब सूडो कोड देख लेते हैं। तो सूडो कोड में देखिए अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ स्टार्ट किया गया है कि मैक्सिमम मैथ्स मार्क 0, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। और सेकंड क्या है, मैक्स कार्ड जो आईडी है वो -1 है। तो चलिए एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर 0 है, ठीक ना। अब हम पाइल 1 में और कार्ड है, ठीक है, आगे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो मैथ के जो मैक्स मार्क्स मतलब जो मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स है क्या स्टूडेंट के मैथ्स मार्क्स से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा ही है ये 52। तो अब यहाँ पर हमारा 52 हमारे पास ऐड हो जाएगा, और ये जो हम यहाँ पर एक इंक्रीज़ कर देंगे, इंक्रीमेंट किया तो हमें कार्ड नंबर 0 मिल गया। बस अब ये वैसे ही चलेगा। हम 1 के लिए चेक करेंगे तो हमें यहाँ कार्ड नंबर 1 मिलेगा, फिर 2 के लिए चेक करेंगे तो कार्ड नंबर हमें
वन वन ऐड करते जाएंगे ना इंक्रीज, तो 2 मिलेगा, और मैक्सिमम भी चेक करते जाएंगे। तो हमें मैक्सिमम जैसे 100 में मिला था, तो मैक्सिमम मार्क्स तो उसके 100 ही थे। तो जैसे हमें ये 8 में मिला, ठीक ना, अगर हमें 8 नंबर मिला तो हमें यहाँ पर 9 टाइम करेंगे ना 1 1 ऐड इंक्रीज़, क्योंकि हमने 9 टाइम कार्ड चेक किया। पहला कार्ड 0 से स्टार्ट था, तो हमने 8 कार्ड 9 टाइम करेंगे तो -1 से +1 0 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास मैक्सिमम कार्ड नंबर क्या है, हमारे पास 8 है, और मैक्सिमम मार्क्स क्या 100 है। तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा ही था, बस वही है, बस इसमें हमें मैक्सिमम कार्ड ID फाइंड करना है। तो यहाँ पर -1 आपको पता चल गया कि हमने यहाँ पर क्यों लिया, और ये इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं सूडो कोड को। अगर आपको सूडो कोड सॉल्व करना है तो ये छोटी छोटी आपको बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि इफ़ ये कंडीशन को दे रहा है, कंडीशन के अगर ये सेटिस्फाई होगा तो हमें आगे जाना है। और इससे पहले हमने देखा था कि हमारे पास एल्स करके एक और चीज़ दिया था, जैसे कि इसमें एल्स करके दिया हुआ था, मतलब कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो जो हमारे पास जो भी कार्ड है ना उसको हम नेक्स्ट कंडीशन में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मतलब कि ये दोनों चीज़ें अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर कुछ एल्स करके नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर मतलब सिर्फ हम मैक्सिमम कार्ड ही लेंगे, और उसके बाद वाला है तो उसको मैं मतलब लेना ही नहीं है। हमारा जो लास्ट है, हमें ये वर्थ के बारे में देखेंगे। तो सिंपली वही करना है जो हम साथ में करते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, इनिशियलाइज काउंट तो यहाँ पर हो जाएगा 0 एंड मैक्सिमम टू 0, मतलब जीरो से हमें ज़्यादा यहाँ पर काउंट को करना है। तो कैसे करना है, हम वर्ड में कैसे हम करेंगे तो देखिए। तो हम सिंपली हम एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पिक अ कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1, फिर उसे हम पाइल 2 में भेज देंगे। और फिर हम जो देखेंगे हमारा जो एक्स वर्ड है, मतलब कोई भी वर्ड है जो हमने सेलेक्ट किया, उसका इन फुल स्टॉप से हो रहा है कि नहीं। अगर हम जैसे कि हम ले लिए इथ, ठीक ना, अब हमें यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिए, ठीक ना। तो इसका अगर इन फुल स्टॉप से हो रहा है तो हम आगे जाएंगे यस। और हमने शुरू में हमें काउंट क्या लिया था, हम 0 ही लेते हैं। तो जो भी हमारे पास ये जो वर्ड का कितना है, इसमें 2 वर्ड है, ठीक ना। तो ये जो 2 वर्ड है वो 0 से भरे हैं। तो हमारे पास जैसे मैक्सिमम मैथ्स के मार्क्स में करते थे ना, हमें वैसे ही अगर मैक्सिमम वर्ड काउंट करना है ना, तो हम सिंपली वही प्रोसेस करेंगे कि हम इसमें लेटर काउंट करना है ना, वर्ड लेटर काउंट। तो वैसे ही हम काउंट करते जाएंगे, और फिर उसको वैसे ही सेट मैक्स टू काउंट, मतलब कि जो भी हमें मैक्स मिल गया तो शुरू में हमारा काउंट 0 था, तो अब हम क्या कर देंगे, उसे = 2 कर देंगे। फिर उससे कुछ बड़ा काउंट मिल गया, जैसे कि हमें 3 मिल गया, तो हम 3 में हमारे पास फुल स्टॉप भी, और हमारे पास क्या है 1 2 3 4 लेटर काउंट है, तो 4 बड़ा हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। फिर हमें मैक्स जितने भी हमारे पास कार्ड होंगे ना वर्ड के, उसमें हमें मैक्सिमम लेटर काउंट हम उसमें फाइंड कर लेंगे। जैसे हमारे जो मैक्सिमम लेटर काउंट क्या हो गया, मंडे हो गया। तो हमारे पास कितना 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 लेटर काउंट हो गए मैक्सिमम। तो बस ये इसी तरह से होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोट्स के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपको 13 जुलाई को जो मई का जो क्वालिफायर एग्ज़ाम हुआ था मई टर्म का, उसके PYQ चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, उसके हम PYQ पे वीडियो ले आएंगे, या हमें आपको PYQ का लिंक ही दे देंगे।